तो फिनॉल में दो मेथड से हम लोग प्रिपरेशन देख लिए। फर्स्ट कौन सा था बेटे? फर्स्ट वन एलो कौन सा? हाँ, एलो अरेंज से हम लोग किए। सेकेंड फिर कौन सा था? हाँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाया। थर्ड मेथड जो है, नाम पहले सुने होंगे इसका भी, डाइजोनियम साल्ट सुने होंगे। ये डाइजोनियम साल्ट ये बताया था, किसमें पढ़े थे? कुछ याद आ रहा है? N2Cl सेंट मेयर रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट कौन सा था? एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर। क्लियर? सेंट मेयर में ही था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है डाइजोनियम साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक। जैसे हम लोग ग्रेनाड रिएजेंट बोलते हैं, उसी तरह से डाइजोनियम साल्ट हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एनिलीन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा, एनिलीन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे। एनिलीन कहने का मतलब 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, नॉट 2 डिग्री। NaH2 2 डिग्री नहीं बनाएगा, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, इसी को एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन से आपको बनाना है सीधा फिनॉल। तो क्या मेथड है हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? डाइजोनियम साल्ट का कॉन्सेप्ट जो बीच में आएगा उसको देखेंगे, राइट। तो इसमें क्या कर रहे हैं, राइट डाउन, बाई डाइजोटाइजेशन at aniline by diazotization at aniline by हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब वाटर से रिएक्शन। दो चैप्टर पढ़े, हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस में वाटर से रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस with warm H2O, क्या करें, एनिलीन से हाइड्रोलिसिस करके हम लोग फिनॉल बना रहे हैं भाई। तो इसको पहले समझना पड़ेगा, डाइजोटाइजेशन करने का मतलब इस एमीन से पहले क्या बनाएंगे, डाइजोनियम साल्ट N2Cl, इसी को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। एनिलीन से जो डाइजोनियम साल्ट बनेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। एनिलीन से कैसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। अभी रिएजेंट भी डिस्कस करना है, कौन सा रिएजेंट यूज होगा इसको बनाने के लिए। और जब ये बन जाएगा तो हम लोग आसानी से फिनॉल बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आसानी से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। ये क्या करेगा फर्दर, फिर H2O से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, हाइड्रोलिसिस बाई डाइजोटाइजेशन एट एनिलीन पर डाइजोटाइजेशन किए, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। डाइजोनियम सॉल्ट के बाद हाइड्रोलिसिस करना है, यानी वाटर से रिएक्शन, कहने का मतलब HOH, राइट। तो क्या मेरा बन जाएगा, ध्यान से देखो बेटे, ये OH तो जाकर फिनॉल बना देगा, प्लस और क्या क्या निकला, N2 बाहर निकल आएगा, राइट, और H और Cl मिलकर HCl।
वर्ड का स्टेटमेंट क्लियर समझ में आ गया। बाय डाइजोटाइजेशन मीन्स हाउ टू मेक, एनालिन से हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करता है, बाय हाइड्रोलिसिस, ये वार्म वाटर रहेगा, ध्यान देना है, वार्म वाटर रहेगा। HOH क्या किया, OH जाके फिनॉल बना लिया, यहाँ से N2 निकल आया बाहर और Cl और H कंबाइंड होकर HCl बना लिया। तो इस पूरे रिएक्शन में हमें तो सीखना है पहले भाई एनालिन से कैसे डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, एनालिन से कैसे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, इसको देखेंगे। राइट बेटे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ये भी उस समय उसमें शायद बताया भी था कैसे बनता है। और इसका ये रिएक्शन मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिन से डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म टिप्स पे रहना, इसको डबल मार्क करके रखो, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म बोर्ड में पूछता है। एनालिन से डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, और जब भी ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन के लिए है, 2 डिग्री के लिए नहीं है, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन, ओनली फॉर 1 डिग्री अमीन। किसके पे रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री C, 0 to 5 डिग्री C, 0 to 5 डिग्री C। ये क्या देगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, डाइजोनियम सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl at temperature 0 to 5 degree C gives diazonium salt, gives diazonium salt। तो देखिए पहले रिएक्शन मैकेनिज्म अब इसका क्या करता है। तो पहले ये जो रिएजेंट दिया हुआ है इसको पहले क्लियर कर लें। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। तो NaNO2 प्लस HCl से NaNO2 प्लस HCl से हम लोग क्या बनाएंगे, ये देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया NaCl और HNO2 बन गया नाइट्रस एसिड HNO2 नाइट्रस एसिड। रिएजेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिएजेंट यूज करना है नाइट्रस एसिड बनाने के लिए। और अब ये नाइट्रस एसिड क्या करेगा कि HONO, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिख लिए रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, एक HCl यहाँ यूज किए, दूसरा HCl मॉलिक्यूल यूज करेंगे यहाँ पर। नाइट्रस एसिड को ही स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या लिखे, NOH डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी 2 3। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये OH माइनस और यहाँ ये एसिड यूज कर रहे हैं H, ये दोनों कंबाइन करके H2O बाहर निकाल लेंगे। पहला काम क्या करेंगे, वाटर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है बेटे, वाटर बाहर निकल गया, माइनस H2O बना क्या, NO डबल बॉन्ड, NO डबल बॉन्ड, NO डबल बॉन्ड। ध्यान रखना अभी Cl माइनस का यूज करना होगा लास्ट में, ये Cl माइनस का यूज करना बचा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसोनियम, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम, सोनी नहीं, नाइट्रोसोनियम।
NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। NO2 जानते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। NO नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है बेटे। अब इसका तो पहले हम लोग क्या देखे, जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इस रिएजेंट से क्या मिल रहा है? नाइट्रोसोनियम। क्या मिला? नाइट्रोसोनियम। रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं NaNO2 और HCl, ये क्या दिया हमें? नाइट्रोसोनियम दिया। इस तरह से आप जब कॉपी पे लिखोगे तो ये अपना मार्क करके इस तरह से डाल दिए भाई, ये रिएजेंट क्या देगा? नाइट्रोसोनियम देगा। अब इसको हम लोग देखेंगे जो एनिलीन पर कैसे अटैक करेगा, एनिलीन पर कैसे अटैक करेगा। यहाँ पर अच्छा एक चीज और ध्यान देने के है, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे, ये OH जब लेके भागेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना, तभी तो इससे जुटेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पर क्या होगा? प्लस चार्ज, तो नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा। क्लियर, समझ में आया? नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा क्योंकि OH अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया, तो स्वाभाविक इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट अप्रोच इसमें क्या है अपना एनिलीन, ये तो हो गया भाई रिएजेंट का काम। नाइट्रोसोनियम आयन दिया, नाइट्रोसोनियम आयन दिया। नाइट्रोसोनियम आयन किसको बोलते हैं? NO प्लस को, यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, NO डबल बॉन्ड O प्लस, डबल बॉन्ड आया था ना, हाँ ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब एनिलीन क्या देखिए खेला, नाइट्रोसोनियम आयन, ये है अपना एनिलीन NH2 और NO डबल बॉन्ड प्लस। इसके पास नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 3 वैलेंसी, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पल्ले रहता है, 306 2 8। अब क्या करेगा, ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भूखा, ये क्या करेगा, यहाँ जाके इससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको जोड़ देते हैं, N H H, और इधर क्या जुट गया? NO डबल बॉन्ड। ध्यान देने की बात है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना NO से, तो डेफिनेटली इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब आगे अपना मकसद क्या है अभी बनाना? N2Cl है, ध्यान देने की बात, उस पर भी फोकस रखना है क्योंकि इस हिसाब से आगे का खाका तैयार करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भाई जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसको इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा कौन? न ये दे सकता है, न ये दे सकता है, देगा तो हाइड्रोजन ही। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक ही कंडीशन पे देगा जब अपने बाहर निकलेगा। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है कि इस नाइट्रोजन की पॉजिटिविटी को खत्म करने के लिए एक हाइड्रोजन H प्लस में बाहर निकलकर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देकर इसकी निगेटिविटी को खत्म कर देगा, पॉजिटिविटी को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा बेटा? एक H प्लस बाहर निकाल लें, कोई भी इसमें से, ये दोनों में से कोई भी एक को निकाल लें, तो अपना क्या बन गया? NH, यहाँ H जोड़ देते हैं, NO। अब वहाँ थोड़ा सा याद है, आ रहा होगा जो बताया था उसमें भी कि यहाँ पर टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या करेंगे, ये देखो X इसको मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको Z मान लेते हैं। यदि X के पास हाइड्रोजन है तो X का हाइड्रोजन Z के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड XY के बीच में आ जाएगा, राइट।
तो इसको हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे हैं टॉटोमरिज्म को कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए, राइट। तो क्या किए, नेक्स्ट स्टेप टॉटोमरिज्म को कॉन्सेप्ट को यूज करके XYZ वाला, यहाँ से हाइड्रोजन ये जाके जुट गया, यहाँ OH बन गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। XY कॉन्सेप्ट यही था, यदि XY डबल बॉन्ड Z, तो यदि इस पर कोई हाइड्रोजन H पे है तो ये हाइड्रोजन जाकर Z से जुड़कर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट अपना क्या बन गया, N डबल बॉन्ड, ठीक है, N, ओके, और ये OH, ये OH, ठीक है बेटे। यहाँ पे लिख लो पहले, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाए, NaNO2HCl से नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन को एनालिन से किए, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर जाके जुट गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल किए, -H प्लस बाहर निकल गया, -H प्लस बाहर निकला, राइट। अब उसके बाद क्या बन गया, NH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NOH, टॉटोमरिज्म को यूज करके इसका रीअरेंजमेंट किए, फाइनली क्या बन गया, N डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर H माइनस बाहर निकला हुआ है, ये ध्यान देना है। अब इसको यूज करेंगे, ऊपर वाला मिटा दूं मैं, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बोर्ड में पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। N डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पर -H निकला हुआ है, अब ये -H यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो निकला हुआ था OH को बाहर निकालने के लिए, H2O बन जाएगा, ठीक है, -H2O बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, क्या बन गया अपना, N डबल बॉन्ड Na प्लस, N डबल बॉन्ड Na+। स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब नाइट्रोसोनियम बनाया था तो वहाँ Cl खाली पड़ा हुआ था, Cl H+ यूज किए थे, Cl वहाँ पर खाली पड़ा था। जब NO को एडजस्टमेंट किए थे तो सिर्फ H+ का यूज किए थे, Cl- नाइट्रोसोनियम में बचा हुआ था, वहाँ आप Cl- को यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर यूज करके क्या बन जाएगा अपना N2Cl, जो Cl- HNO2 को अरेंजमेंट किए थे वो Cl- यहाँ पर यूज करके अपना क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, Cl- है प्लस चार्ज है, N2Cl बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, H2O से हाइड्रोलिसिस करना है, नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस।
पहले इतना लिख लो बेटे। तो डाइजोनियम साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है नेट में, पूछेगा डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, N2Cl। हाइड्रोलिसिस करने वाला वाटर से, ठीक है। क्या बन गया, ये बाहर H से जुड़ के HCl निकल गया, HCl निकल गया, N2 बाहर आ गया और OH जाकर जुटकर फिनॉल बना दिया, फिनॉल बन गया। तो इस तरह से हम लोग डाइजोनियम साल्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिनॉल का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो डाइजोनाइटाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, डाइजोनाइटाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है, डाइजोनियम साल्ट, और डाइजोनियम साल्ट से हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी कभी ये पूछ देगा कि नाइट्रोसोडियम आयन कहाँ पर आता है, तो आपको बताना पड़ेगा डाइजोनाइटाइजेशन प्रोसेस में आता है, राइट। ये सारे बीच से खोल देगा, लेकिन बोर्ड में तो सीधा कहेगा राइट द मैकेनिज्म डाइजोनाइटाइजेशन, उसका मैकेनिज्म लिखिए। क्या डाइजोनाइटाइजेशन प्रोसेस से फिनॉल का प्रिपरेशन का मैकेनिज्म लिखिए। बड़ा छोटा में नहीं रहेगा, बड़ा में ही आएगा मैकेनिज्म, लेकिन बराबर पूछता है ये, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया। तो 3 मेथड देख लिया हम लोग। फर्स्ट हेलोएरिन, सेकंड क्या था, सल्फोनिक एसिड, थर्ड डाइजोनियम साल्ट को यूज करके कैसे बनाएंगे, एंड नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन को यूज करके कैसे आप बनाएंगे। नेक्स्ट चौथा मेथड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन। आइसोप्रोपाइल को कैसे लिखेंगे बेटे, पहले प्रोपाइल लिखो, CH3C, यहाँ से बेंजीन रिंग जुटेगा, CH3, इसी को बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कॉमन नेम इज फेमस क्यूमेन, QUMENE। कॉमन नेम ही तो खतरनाक है, कभी तो ऑर्गेनिक रटना पड़ता है, एकदम बायो वाला हाल है इसमें भी, साइंटिफिक नेम जैसा। मैं बायोलॉजी इसीलिए छोड़ा था, इतने साइंटिफिक नेम थे, सब उल्टा उल्टा नाम, सीधा तो एक भी नाम नहीं है। इसी तरह से ऑर्गेनिक में भी कॉमन नेम में भी कुछ कुछ नाम को आपको याद करना, क्यूमेन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कैसे हम लोग बनाएंगे फिनॉल, उसको देखेंगे। इसमें कर क्या रहे हैं, पहला हम लोग टेक्निक एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, बाई राइट डाउन, बाई एरियल ऑक्सीडेशन, बाई एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल मीन्स हवा वाला ऑक्सीजन नहीं, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका करना है एरियल ऑक्सीडेशन, क्यूमेन का, क्यूमेन का एरियल ऑक्सीडेशन करना है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे है कि ऑक्सीजन को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन ही करेंगे लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में।
तो ऐसे इसीलिए इसका नाम रखा एरियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। हाँ लिख सकते हैं, नहीं क्या है ना कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी नाम। अब ये आपको समझना है डायरेक्ट वाला मेथड, एरियल ऑक्सीडेशन होता क्या है, राइट। एरियल मीन्स एयर, एयर में क्या है आपका सनलाइट। ये तो हम लोग अपने खुद एनालाइज की थी, इसीलिए इसको एरियल नाम रखा होगा। नाम रखने के पीछे कुछ यही सब लॉजिक लगाया होगा। हाँ, तो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ किसका करेंगे, क्यूमेन का, और उसके बाद देन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तब मुझे मिलेगा फिनॉल। पहले क्या करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन, और उसके बाद तब एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H+H2O, राइट। तो पहले एरियल ऑक्सीडेशन का खेल देखें है क्या। एरियल ऑक्सीडेशन कैसे, पहले आइसोप्रोपाइल बनेगा ये भी सोचना है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कैसे बनाएंगे। अब आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे, कभी कभी दे देगा बेंजीन से आपको आइसोप्रोपाइल एरियल ऑक्सीडेशन मेथड्स को यूज करते हुए फिनॉल बनाना है, राइट। तो फर्स्ट अपना टारगेट क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्यूमेन। वेस्ट इंडीज वाला सब नाम रखता है इसी तरह, खिलाड़ी सब क्यूमेन्स, बॉलर सब का नाम, राइट। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसमें प्रिपरेशन ऑफ क्यूमेन, किससे, बेंजीन से। बेंजीन से क्या करेंगे, कैसे क्यूमेन का प्रिपरेशन करेंगे, राइट। तो बेंजीन पहले ले लिए। अब क्या करना है कि आपको याद होगा फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग बेंजीन पर मिथाइल कैसे जोड़ते थे, एकटा अल्काइलेशन प्रोसेस मेथड, जिसमें CH3 C2H5 जिसको जोड़ना हो उसी को फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते थे 11th में। और एसाइलेशन भी वहां पढ़े थे। एसाइलेशन करने का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद CH2 Cl लाइक दैट जो भी था अपना, ये इसको इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड CH3, हाँ, और ये देख लो प्रॉपर CH2 2 3 4। तो एसाइलेशन और अल्काइलेशन दो मेथड पढ़े थे। अल्काइलेशन कहने का मतलब फ्रेडल क्राफ्ट में CH3 कैसे ऐड करेंगे, डायरेक्टली CH3 C2H5 डायरेक्टली हम लोग बेंजीन पर अटैच कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग एसाइलेशन पढ़े थे जिसमें CH2 CO CH CH3 इसको ऐड करना है, ठीक है। हमें इसी मेथड की जरूरत पड़ी क्योंकि आइसोप्रोपाइल बनाना है। तो पहले तो आइसोप्रोपाइल बनाना है, तब दिमाग दो कैसे दोहराना है। हमको यहाँ पर बेंजीन जोड़ना है। बेंजीन कहाँ जोड़ना है, इस कार्बन पर। वो जुटेगा कैसे, बेंजीन क्या है, निगेटिव चार्ज ऑलरेडी, यानी इसको कार्बन कटायन यदि इस कार्बन पर बना देते हैं, क्योंकि पूरा बेंजीन क्या है, निगेटिव पाई बॉन्ड है, ज़्यादा ये न्यूक्लियोफाइल है। यदि यहाँ पर हम किसी तरह से इसको इलेक्ट्रोफाइल बना लें तो आराम से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर लेगा, राइट। तो पहला टारगेट क्या रहेगा, इसको कार्बोकैटायन बनाना, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी एसाइल को, इसको सेकेंडरी हमको बनाना पड़ेगा पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये कैसे बनेगा देखो बेटे, अब सी बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन इसके पल्ले, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। और किसके प्रेजेंस में कोई एसिड लेना पड़ेगा, H3PO3 हिट करना पड़ेगा। PO4 होता है, नॉट PO3, PO4, राइट बेटे। तो यहाँ से अब क्या होगा अपना कि H3PO4 जो है, H3PO4 यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो,
ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले तो H+ निकालेगा, इसको भी H+ बनने का ये क्या, इस पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला H+। टारगेट क्या है हमको, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसको बनाना, और डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को भी भगाना है, वो भी ध्यान देना है, डबल बॉन्ड को भी भगाना है। ठीक, अब उपाय क्या है, ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका, ये जो बेंजीन से हाइड्रोजन आएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ पर H जुट जाएगा, CH3 हो जाएगा, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है H को जोड़ने में, कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया है, इसका मतलब इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अपना जो मिशन था CH3CH सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाने का, वो कंप्लीट। फिर से देखो, बेंजीन से हाइड्रोजन आया H+, क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं H+ को दे के यहाँ CH बॉन्ड बना दिए, और इसका भी कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन ये लेके भागा है, इसके कारण इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन अपना फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, CH3CH CH3, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। राइट बेटे, अब उसके बाद ये सीधे जाकर अटैक कर देगा उस पर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके अपना क्यूमेन बन गया, CH CH3 CH3, इस तरह से क्यूमेन बना लेंगे, इस तरह से क्यूमेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्यूमेन तो बन गया, पहला काम। अब क्या कराना है, एरियल, इसी में है ना एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है, एरियल ऑक्सीडेशन। इसको लिख लिए, क्यूमेन कैसे बना। ठीक है, ओके डन, क्यूमेन बन गया। अब क्यूमेन बनने के बाद क्या कराना है, एरियल ऑक्सीडेशन, यानी एरियल फाइल करना है कुछ। आ जाओ भाई, क्यूमेन CH CH3, आइसोप्रोपाइल को ही क्यूमेन बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमेन बोल रहा है। ठीक है, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पर ऑक्साइड जो हम लोग पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पर ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो है बेंजीन रिंग CH3 राइट। पर ऑक्साइड कहने का मतलब क्या होगा, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ना, उसी को पर ऑक्साइड बोलते हैं, उसी को हम लोग पर ऑक्साइड। O2 है, ये O2, ये देखो दो सिंगल, ये क्या करेगा O2, यहाँ पर जाकर सीधा डंडी जैसा जुट गया। ठीक, और इसके साथ ये जो H था, ये H पर ऑक्साइड बन गया। राइट बेटे, इसको लिख लो पहले। तो ऑक्सीजन को जब सनलाइट के प्रेजेंस में, इसी को हम लोग बोलते हैं एरियल पर ऑक्साइड, इसमें इसी को बोलते हैं हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन। और क्या हो रहा है, पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ।
इसको बोलते हैं क्यूमन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमेन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमेन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ठीक है बेटे। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H+H2O, H+H2O। ध्यान से देखना है, इसमें अब क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। कीटोन के फॉर्म में एसीटोन जो बोलते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O एसीटोन बन जाता है, प्लस OH अब सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? एसीटोन प्लस फिनॉल, एसीटोन प्लस फिनॉल। बच्चे क्या करते हैं, सीधे फिनॉल बोल देते हैं, ये वाला भूल जाते हैं एसीटोन लिखना। दो प्रोडक्ट बन रहा है इस केस में, इस केस में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक एसीटोन और दूसरा फिनॉल। क्या किए? क्यूमेन को ऑक्सीजन सनलाइट के प्रेजेंस में एरियल ऑक्सीडेशन इसी को बोलते हैं। इस कार्बन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन जहाँ दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े कंपाउंड में पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्यूमेन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन गया। उसके बाद क्या है, लास्ट स्टेप हम लोगों का हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस से फिनॉल प्लस कीटोन, दिस वन इसको रिमेंबर रखना है नेट के लिए, पूछेगा फिनॉल के साथ और क्या बनता है, फिनॉल के साथ और क्या बनेगा, एसीटोन CH3COO। तो 4 मेथड आज देखें, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहला मेथड अपना क्या हो गया, हेलो अरेंज से। दूसरा क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड से। थर्ड वन क्या हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट से। और फोर्थ क्यूमन से फिनॉल का प्रिपरेशन देखो। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेंगे कल। आज यहीं पर रहने देते बेटे। ओके, डन।